जिंदगी है तो मंजिलें हैं, जिंदगी है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, और मुश्किलें हैं तो हौसले हैं, और हौसले हैं तो कामयाबी है। साथियों, ये शब्द आज की नाम के हैं। इनका नाम है रश्मि, मेरा नाम है आप, वो का नाम साथियों रश्मि शासकीय सेवा में है, साथ ही साहित्य के प्रति ज्ञान है, वही समाज सेवा के कार्य में भी जुटी है। तो आज हम रश्मि के तमाम आयामों से रूबरू होंगे, जानेंगे। तो मैं आपकी तरफ से रश्मि जी को नमस्कार बोलता हूँ, आने के लिए धन्यवाद देता हूँ, और साथ ही ये निवेदन कि अपना परिचय हमारे दर्शक साथियों को दीजिए, यानी आपका पूरा नाम और आपके परिवार के बारे में, जन्म स्थान। नमस्कार ग्वालियर जी। सबसे पहले मैं ग्वालियर क्रिएशन की पूरी टीम को और प्रताप सर को धन्यवाद देती हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए कि आज मैं यहाँ आप सभी के सामने विराजमान। मैं रश्मि जैन हूँ और भिंड से बिलोंग करती हूँ। मेरे परिवार में मेरी माँ, पापा, एक भाई, मेरी दादी थी, मेरे चाचा चाची और मेरी दो मेरी पूरी एजुकेशन भिंड से ही हुई है। मैंने मैथ्स में BSc की। अच्छा, इसके बाद कैरियर की शुरुआत कब हुई? कैरियर की शुरुआत मैंने एकेडमिक्स के पैरेलल में की थी, जब मेरा 12th पास हुआ था। उसके साथ ही मैंने 2015 में मेरा 12th पास हुआ था। उसके साथ ही मैंने BSc और प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। उसके बाद फिर मैं तैयारी करती रही, मेरे सिलेक्शन होते रहे, फिर मैंने जॉब नहीं की और थोड़ी सी मेरी जो भी क्लरिकल जॉब्स लगी, क्योंकि मुझे कुछ बड़ा वो होता है ना कि कुछ बड़ा चाहिए। फिर जाके जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, ग्रेजुएशन से पहले मेरी क्लरिकल जॉब कर रही थी 12th पास वाली, देन फिर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई 2018 में, और उससे पहले भी मैं एक दो क्लरिकल जॉब कर चुकी थी। फिर मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया और मुझे कब से पदस्थ हैं? मैं 2018 में पदस्थ हुई यहाँ पर। अच्छा। और मैं ग्वालियर में, हाँ, मैं आज भी ग्वालियर में ही पोस्टेड हूँ। ठीक है। तो ये तो हुई आपकी करियर की बात। जी। अच्छा, ये बताएं रश्मि, साहित्य से आपका जुड़ाव कब और कैसे हुआ? सर, साहित्य से मैं छोटी उम्र से ही ना कविताओं का संकलन करना शुरू कर दिया था। अरे वाह। मैंने बचपन में कुछ सेविंग्स करके एक डायरी खरीदी थी, मुझे याद है, शायद वो डायरी अब भी मेरे पास है। तो मुझे जहाँ पर भी ना 2 पंक्तियों की शायरी कुछ भी मिलता था, मैं वहां से ना याद करके मैं घर पे आती थी और फिर उसको तुरंत उसमें नोट कर लिया। वो डायरी बहुत पुरानी है, जब मैं 4th, 5th, 6th क्लास में होंगी, मेरे को याद नहीं है, जब मैंने हिंदी लिखना सीखा था। और दीवारों पे मुझे शायरी मिल जाए, किसी गाड़ी के पीछे मिल जाए, किसी मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, कहीं पे भी गानों में मिल जाए, तो मैं उसको संकलित कर लेती थी। बचपन से क्रम शुरू हुआ? बचपन से मुझे नहीं पता था कि मुझे रुचि है, बस मुझे अच्छा लगता था। उसके बाद? हाँ, और ये करती क्यों थी, क्योंकि जैसे हम ग्रीटिंग्स देते हैं, जो कार्ड्स देते हैं, टीचर्स डे पे देते हैं और जो भी चिल्ड्रंस डे पे देते हैं, न्यू ईयर पे देते हैं, तो मेरा ये रहता था मैं सबसे अच्छी और यूनिक शायरी लिख के दूं इनको। देन मैं उससे शायरी चूज करके लिखती थी और लोग तारीफ करते थे। वो शायरी मेरे को पढ़ना भी अच्छा लगता था, कभी मैं खोल के ऐसे ही मतलब पढ़ लेती थी कि हाँ, किसी फ्रेंड को हैप्पी बर्थडे विश करना है तो उसमें से कर देती थी। और उसके बाद मुझे नहीं पता कि साहित्य की मुझे जानकारी भी है, लेकिन मेरा अवचेतन मन जो है वो कहीं ना कहीं साहित्य पर काम कर रहा था। और फिर धीरे धीरे जब मैं पढ़ती रही, किताबें पढ़ती रही, तब वो साहित्य के प्रति रुझान बनकर मेरे सामने आया। तब कविता लेखन शुरू हुआ? तब कविता फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि फिर मैं अपनी एकेडमिक्स में बिजी थी, तो मैंने ये थोड़ा कम कर दिया था। लिखती मैं थी कविताएं, पर पढ़ना कम कर दिया था। फिर धीरे धीरे मेरी जैसे 12th पास हुई, उसके बाद मेरे को थोड़ा टाइम मिलने लगा, तो मैं थोड़ा पढ़ने लगी। मैंने नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने लगभग 200-300 किताबें 2 साल में पढ़ी थी। और उसके बाद मैंने कविताओं को याद करना स्टार्ट किया, दूसरों की। बशीर बद्र जी हैं और गुलजार साहब की कविताएं, हाँ, जाने माने कवि जो भी हैं, उनकी कविताएं मैं रिसाइट करती थी। फिर मुझे
आपने हाँ, कब शुरू की हाँ, कविता लिखना? तभी फिर मुझे चीजों को देख के, जैसे हाँ। फूल है तो मेरे को फूल देख के शबनम, पत्ते, वो सब याद आने लगा। अच्छा। फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया, मतलब मैं भी कुछ लिख सकती हूँ। ठीक है, ठीक है। फिर मैंने ठीक है। कविताएं लिखना, वहां से मेरा सफर शुरू हुआ। और फिर अच्छी बात ये है मेरे लिए, मतलब दुनिया के लिए बुरी बात है, कोरोना आ गया। उसमें मैं खाली थी, ठीक है। मैं पूरे दिन लिखती थी कविताएं। उस टाइम पे मैंने वो 2 साल में मैंने बहुत कविताएं लिखी हैं। अभी तक कितनी कविता लिखी होंगी? मैंने अभी तक लगभग 250-300 से ज्यादा लिख दी होंगी कविताएं। अच्छा 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 अच्छा। कोई प्रिय कविता अगर हमारे दर्शक साथी सुनना चाहें, बताएं। प्रिय कविता, मेरा जो विषय है कविता का, ठीक है, वो मैं कोशिश करती हूँ, या फिर वो अपने आप ही केंद्रित हो जाता है, नारी पर केंद्रित रहता है। हाँ जी। बताइए। तो नारी शक्ति का, जो समाज में नारी संघर्ष कर रही है, ठीक है, उसको सशक्त करने का, उसे शब्दों का रूप दिया है। हाँ, उसे शब्दों का रूप दिया है। बताइए। न रुकी थी पहले, अच्छा, न अब रुक पाऊंगी। अरे वाह। कि न रुकी थी पहले, न अब रुक पाऊंगी, अपने सपनों की खातिर अब मैं उड़ जाऊंगी। अरे वाह। बहता हुआ पानी हूँ मैं, पहाड़ों को चीर जाऊंगी। अरे वाह। कि बहता हुआ पानी हूँ मैं, पहाड़ों को चीर जाऊंगी, झरनों की तरह अपनी राह में बनाऊंगी। अरे वाह, अरे वाह, शुक्रिया। ठीक है रश्मि जी, ये तो हो गई साहित्य की बात। अब समाज सेवा में भी आपका जुड़ाव है। जी जी, वो थोड़ा दर्शक साथियों के साथ शेयर कीजिए। समाज सेवा में जुड़ाव कब मेरा, और कैसे हुआ? हाँ, कब और कैसे हुआ, बताएं। दरअसल समाज सेवा में जुड़ाव मेरा बुजुर्गों से हुआ। जैसे मैं अपने घर पे देखती थी, तो मेरे घर पे मतलब सब कुछ सही था, अच्छा माहौल चलता था, तो मुझे लगता था कि दुनिया में ऐसा ही होता है कि मेरे दादा दादी जी तो सब हैप्पीली थे। फिर जब मैं बड़ी हुई तो मैं देखा कि नहीं, बुजुर्ग अकेले भी रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली का भी कॉन्सेप्ट है। वास्तविकता आपको नजर आई? वो वास्तविकता नजर आई। और बुजुर्गों का जो अकेलापन है, मैं कुछ बुजुर्गों से मिली। अच्छा। उनके जीवन में सिर्फ उनके पास पैसा है, बंगला है, घर है, बच्चे हैं, सब कुछ है, ठीक है, बस कोई बात करने वाला नहीं है। एकांत में है। फोन नहीं होते थे जी। वो रोते थे, मुझसे कोई बात कर ले, पैसे ले ले, मुझसे बात कर ले। फिर मुझे लगता था कि कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन मैं छोटी थी, मैं क्या कर सकती थी उस टाइम, तो मैं अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई। फिर जब मेरी नौकरी लगी, जब मैं ग्वालियर में आई, तब फिर मैंने यहाँ पे आश्रम ढूंढने स्टार्ट किए और NGOs वगैरह से जुड़ी। फिर मैंने सबसे पहला जो आश्रम था, मैं गई थी, मुझे आज भी याद है, नारायण वृद्धाश्रम, पहली बार ग्वालियर में है, लक्ष्मी नगर में। अच्छा। उसमें मैं गई, वहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं, तो सामान तो जो अपन देते हैं, वो तो सामान कोई भी दे सकता है, सब दे सकते हैं, वो मैटर नहीं, जरूरी है, वो मैटर नहीं करता। मेरा रहता है कि बेशक आप ना एक चॉकलेट लेके चले जाओ वहाँ, उनके पास बैठोगे ना, वो सबसे पहले आपके ऐसे हाथ रखेंगे और बेटा कहाँ से आए हो, क्या है, ऐसा करके फिर वो अब रोने लगते हैं, अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं। और वहाँ पे जो मतलब वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे आया करो, हमसे बात कर लिया करो, हमारे पास कोई रहता नहीं है। इस बहाने उनका अकेलापन दूर हो जाता है। इस बहाने उनका तो नियमित जाती रहती हैं? मैं नियमित जाती रहती हूँ। और ये सेवा कार्य चालू है बराबर? हाँ, मैं बच्चों को, जैसे विकलांग जो बच्चे हैं, और यहाँ पे माधव अंधाश्रम है और लड़कियों का आश्रम है, नियमित आप जाती हैं? नियमित मैं लड़कियों को, जैसे जो लड़कियों के आश्रम है या विकलांग लड़कियां हैं, एक आश्रम है वहाँ पर आंखों से डिसेबल्ड जो लड़कियां हैं, आई डिसेबल्ड, तो उन लड़कियों को एक टाइप से आप सेमिनार कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब ग्रुपिंग में नहीं, मैं अकेले जाती हूँ खुद, और अकेले उनको मोटिवेट करती हूँ, उनके अधिकार उनको बताती हूँ, और क्या कर सकती हैं वो जागरूक कर सकती हूँ, वो सब करना मुझे पसंद है। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं चली जाती हूँ, कहीं पे भी चली जाती हूँ। अलग अलग वर्गों में जाके आप, मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि मैं किसी ग्रुप के साथ जाऊँ या मेरे पास जब बहुत पैसे हो तभी जाऊँ। मेरा मन करता है, यहाँ पे एक CWSN का विकलांग बच्चों का है, उनके साथ जाके मैं खेल आती हूँ, पेंटिंग कराती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये गतिविधियां चल रही हैं? ये चल रही है। अच्छा रश्मि, ये बताएं कि साहित्य से जुड़ाव हो गया आपका, समाज से जुड़ाव हो गया, तो आपकी उपलब्धियां क्या रही? उपलब्धियां, सबसे बड़ी उपलब्धि तो मेरी यही है कि मैं एक कवि हूँ। मैं इसको अपने जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ कि ये जो आपको दिखता है वो आप लिखती हैं। हाँ, जो मुझे दिखता है, जो मैं फील करती हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हूँ, कि मैं कहीं भी जाऊँ या किसी भी रिलेशन या किसी भी चीज में मैं देख के, और मेरे मन में कुछ ना कुछ आता जाता है, मैं शब्दों में उसको पिरो के माला बना लेती हूँ। तो उपलब्धियों में सर्वप्रथम तो यही है कि मैं एक कवि हूँ। दूसरा, आप अगर सम्मान की बात करते हैं तो मुझे रिसेंटली याद है, अभी हाल ही में
नारी के लिए जो काम करते हैं, नारी ठीक है, सशक्तिकरण ठीक के है, लिए ठीक है। गूंज गूंज द्वारा संस्था द्वारा सम्मानित किया गया नारी था। शक्ति अवार्ड मुझे मिला अरे था। वाह, अरे गूंज वाह। के द्वारा ग्वालियर क्रिएटर अवार्ड मिला था मुझे, ठीक है, ठीक है। और स्टार परफॉर्मर अवार्ड मिला था, और एक ठीक है। फेम टाइम मैगजीन के द्वारा मिला हुआ था। ठीक है। और मेरे विभाग में ना हर वर्ष कुछ ना कुछ होता रहता है, ठीक है। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, वहाँ भी आप भाग हाँ, लेते हैं, सक्रिय वहाँ रहते पर हैं। वहाँ पर मैं ऑलवेज लेती हूँ, और हर बार मैं जीत के आती अरे हूँ। वाह, अरे और वाह। वहाँ पर स्पोर्ट्स भी होते हैं, तो ठीक है। उनमें भी मैं हूँ, हर लड़कियों तरह में की आगे हूँ। गतिविधियों में आप शामिल हैं। हाँ, मुझे मतलब मल्टी टैलेंटेड बहुत कहो बढ़िया, या बहुत मल्टी बढ़िया। काम करने में मेरे को बहुत अच्छा बढ़िया, लगता है। बहुत बढ़िया। और बाकी जो कविताओं के लिए है, तो मैं ओपन माइक्स में जाती हूँ, कवि सम्मेलन में जाती हूँ, वहाँ पे मेरे को स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट्स हैं, और शॉल वगैरह जो भी उनका होता है, ठीक तो है। विभिन्न संस्थानों द्वारा, विभिन्न मंचों समय द्वारा समय पे आपको समय समय पर वो सम्मानित मिलते किया गया हैं, है। और सामाजिक सेवा करने के लिए भी मुझे कई बार वो चलिए, चीजें मिलती हैं। बहुत अच्छा। तो आप ये इस तरह के कार्य, साहित्यिक बाकी, कार्य, हाँ, सामाजिक कार्य, इन सब में। अपने शौक के प्रति जो आपका रुझान है, और अभी करते कल रहें। धानी फाउंडेशन का कल जी हाँ, जी वो हाँ। है, तो जी। उनके यहाँ भी बुलाया गया बिल्कुल, है, तो बिल्कुल। कल वहाँ पे भी संस्थाएँ तो अवार्ड करती रहेंगी अवार्ड आपको के से। लिए। तो आप इसी तरह अपने कार्य करते रहिए, हाँ और जी। हमारे दर्शक साथियों की शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। तो साथियों, ये थी रश्मि जी से मुलाकात, और मुझे उम्मीद है रश्मि जी के तीनों आयाम आपको पसंद आए होंगे, और आप सब भी कहीं ना कहीं अपने अंदर कुछ न कुछ हुनर तलाशेंगे, और अपने व्यक्तित्व को एक नया आयाम देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबकी तरफ से रश्मि जी को धन्यवाद देता हूँ, और नमस्कार।